हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया था, कैसे वो अपना न्यूट्रिएंट गेन करता है, कैसे वो पांचों प्रोसेस क्लियर करता है। आज हम लोग ह्यूमंस के बारे में देखेंगे। ह्यूमंस का सबसे पहला इंजेक्शन, तो हमारे पास बाई हैंड, हम लोग बाई हैंड इंजेक्शन करते हैं। सिंपल, आपको माउथ के अंदर इनटेक करना होता है फूड का, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। खत्म। सेकंड पार्ट है डाइजेशन, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब जरा इमेजिन करो कि ह्यूमंस के पास बहुत सारा सेल है, तो बहुत सारा सेल है तो मैकेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स होगा, और उसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए, करने के लिए हमारे बॉडी में एक अलग तरह का सिस्टम दिया हुआ है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली हम लोग अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, पर सबसे शॉर्ट जो है वो ये है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों वर्ड आप लोगों के लिए नया है, हमको पता है, हम लोग इसी दो वर्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप लोग के बुक्स वगैरह में भी होगा, ध्यान देंगे। ये बना होता है, ये कंबाइंड फॉर्म है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड का। बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो है लॉन्ग कॉइल ट्यूब। हमारे बॉडी का लॉन्ग कॉइल ट्यूब होता है, सिंपल सा ट्यूब है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे बॉडी में बना हुआ है। दैट कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज से बना हुआ है, मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है। तो 7 चीज जो मेजर 7 थिंग्स है वो एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, वो है माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एग्स। ठीक है। अब डाइजेशन जो है हमारा यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म हो जाता है। हम लोग कैसे कैसे क्या होता है इस वीडियो में हम लोग को जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। ठीक है, मैं देखते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा माउथ का पोर्शन है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो 2 पाइप आपको दिख रहा है, एक नसल पैसेज, एक बकल कैविटी। नसल पैसेज इज फॉर नोज, बकल कैविटी इज फॉर माउथ। अब ध्यान देते हैं, नोज से तो डाइजेशन होगा नहीं, तो नोज को रहने देते हैं। माउथ क्या है, सिंपल। डाइजेशन ह्यूमंस में 2 तरह का, पहला मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल को हम लोग फिजिकल डाइजेशन भी कह सकते हैं। फिजिकल डाइजेशन कैसे होगा भाई, तो सिंपली डाइजेशन का मतलब हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को उसको सिंपल में बदलना है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमारा दांत वही काम करता है, आप उसको बाइट करते हो, इतने बड़े निवाला को आप उसको छोटा डिवाइड कर देते हो, दैट इज नोन एज डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन। अब फिजिकल डाइजेशन माउथ में होता है, उसके बाद काम करता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, ये 3 पेयर में पाया जाता है हमारे माउथ में। सैलिवरी ग्लैंड ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। अब सलाइवा का क्या काम है, तो सलाइवा हमारे माउथ में स्टार्च को बदलता है शुगर में, मतलब कि सलाइवा जो है वो केमिकल डाइजेशन को परफॉर्म करता है हमारे माउथ में। अब ध्यान दो, हमारे माउथ में 2 तरह का डाइजेशन, पहला फिजिकल जो कि टीथ के द्वारा किया जाता है, दूसरा केमिकल जो कि सलाइवा के द्वारा किया जाता है। स्टार्च जो हम लोग खाते हैं वो सलाइवा कन्वर्ट करता है उसको शुगर में। अब ध्यान दीजिए, टीथ जो है वो ओएसोफेगस से थाइलर को टीथ और टंग के बारे में पढ़ना है। अब टीथ जो है उसका 2 तरह का टीथ हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमंस में 2 तरह का टीथ। पहला है आपका मिल्क टीथ, जो 6 साल के बच्चे तक को होता है, उसके बाद वो दांत खत्म हो जाता है और फिर नई परमानेंट टीथ आता है जो कि होल लाइफ तक हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब सोचिए कि मिल्क टीथ जो है बच्चों में, इन्फैंट में 6 साल तक का होता है और वो 20 नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 20, बट द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32 एंड इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स। मतलब परमानेंट टीथ को हम लोग 4 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, और वो है आपका इंसिजर, कैनाइन्स, मोलर एंड प्रीमोलर। अब ध्यान देते हैं, इंसिजर है, कैनाइन्स है, मोलर एंड प्रीमोलर। इन चारों का क्या काम है, तो सामने का जो आपका टीथ है, जो सामने आप फेस पे दिखता है सामने से, दैट इज नोन एज इंसिजर। इंसिजर का क्या काम है, ये बाइटिंग का काम करता है। सपोज कि आप एक केला का बाइट करते हो, तो केला बाइट सामने वाले दांत से करते हो, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसिजर, कि वो बाइट करने का काम करता है।
दैट्स इट। द नेक्स्ट वन इज इंसीजर। इसका काम है टीयरिंग का। ऑफ कोर्स हम लोग पहले जंगल में रहते थे और वहाँ पे एनिमल्स वगैरह, तो टीयरिंग फ्लैश वगैरह टीयर करने के लिए भी ये होता है। अब ध्यान दो, जितना भी कार्निवोर्स होता है उन लोगों का उन लोगों का कैनाइंस होता है बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को टीयर करना होता है स्ट्रॉन्ग फ्लैश को एनिमल्स का। हमारे बॉडी में कैनाइंस का काम होता है टीयरिंग का। एंड द नेक्स्ट टू इज इसको ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब उसको चबाना होता है, उसको मिक्स करना होता है, उसको पीसना होता है। तो यहाँ पर लोग ऐसे कह सकते हैं कि इंसीजर का फंक्शन है बाइटिंग का, कैनाइंस इज फॉर टीयरिंग, मोलर और प्रीमोलर का ग्राइंडिंग का काम है। ये हम लोग को टीथ के बारे में जानना है। अब बात करते हैं टंग का। तो टंग का सबसे खास बात यह है कि हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल टंग है। यही एक ऐसा मसल है जो कि एक साइड से जुड़ा हुआ है। जनरली हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स है वो दोनों तरफ से जुड़े होते हैं, मगर टंग जो है वो सिर्फ एक साइड से जुड़ा होता है और ये हमेशा आपके अपर पोर्शन ऑफ द माउथ में रेस्ट पोजीशन में होता है। टंग का तो खैर ये तो खास बात है। इसका आप फंक्शन जान लेते हैं कि ये फूड को मिक्स करने का काम करता है, मतलब इधर से उधर ले जाने का काम करता है। दूसरा, टंग में ही हमारा टेस्ट बर्ड होता है। टेस्ट बर्ड ये क्या है भाई? तो टेस्ट का रिसेप्टर। हम कोई भी चीज खाते हैं, सॉल्ट है, सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है, बिटर है, ये हम लोगों को पता चलता है टेस्ट बर्ड के कारण, जो कि टंग में होता है। अभी बात मैं आपको बता दूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। जब तक हमारे फूड में जो कि माउथ में है उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी फूड का टेस्ट नहीं पता कर पाएंगे। ये कभी आप ट्राई करके देखिएगा। टेस्ट बर्ड के बारे में बात करते हैं। तो टेस्ट बर्ड जो हमारा यहाँ दिया हुआ है वो 4 तरह का है, स्वीट है, सॉर है, बिटर है, सॉल्टी है। वो हम लोग का टंग में होता है। अगर ये सब हमारा क्लियर हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है? सिंपल एक पाइप है, इलास्टिक पाइप है जो क्या करता है, माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक से। इलास्टिक पाइप जो माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक से, इसके इतना ही काम है, मगर इसका जो ये काम है वो कॉम्प्लेक्स है। देखिए कैसे काम करता है। ओइसोफेगस एक पाइप है। अब जैसे कि हम सलाइवा क्या किया, फूड को स्लिपरी बना लिया, उसको हम लोग इंगल्फ कर लिया। अब वो पाइप डायरेक्टली फूड को नीचे ड्रॉप नहीं करता है, वो क्या करता है, फूड को धीरे धीरे सेगमेंट में बॉडी के हमारे स्टमक में डालता है। कैसे डालता है देखिए। जस्ट सपोज कि ये हमारा ओइसोफेगस है, ये अभी नॉर्मल कंडीशन पे है। ये हमारा ऊपर वाला केस माउथ है, नीचे स्टमक है और ये ओइसोफेगस है। जैसे ही फूड मटेरियल यहाँ पे आया तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्सपैंड होगा तो नीचे वाला जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जहां फूड है वो एक्सपैंड होगा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या होगा, जब ये फूड और नीचे आएगा तब ये होगा, नीचे वाला पार्ट एक्सपैंड होगा और ये फिर ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये ऐसे करते करते फूड मटेरियल हमारे स्टमक तक पहुंचता है। फिर से सुनेंगे। फूड मटेरियल जो हमारे ओइसोफेगस में एंटर किया वो जहां पे पहुंचता है वहां पे एक्सपैंड हो जाता है और जहां नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ऐसे धीरे धीरे करके वो नीचे जाता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं और इस फंक्शन को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। फिर से सुनेंगे। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ओइसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर ये ओइसोफेगस का इतना ही काम है, हमारा काम ओवर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टमक का। अब बात करते हैं स्टमक का। स्टमक के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसके लिए यही बोलेंगे, थिक बेली या बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। खैर वो तो देखो आप, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट भी स्टमक ही है। मतलब ये सब तो पाइप टनल है मगर स्टमक जो है काफी चौड़ा है। जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे एब्डोमेन के अपर साइड में लाई करता है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। ठीक है, बहुत बच्चे लोग स्टमक को अलग तरीके से ले लेते हैं। एक्चुअली होल पार्ट इज कॉल्ड एब्डोमेन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टमक। द होल पार्ट इन आवर बॉडी इट इज कॉल्ड एब्डोमेन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टमक। ठीक है, ओके। अब ध्यान देते हैं स्टमक के बारे में जानते हैं। तो हमारा फूड जो हम लोग डाइजेस्ट करके चबा करके अंदर निकलते हैं वो क्या करता है, स्टोर होता है यहाँ पे।
और यहाँ से फिर अलग ही तरह का केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। वह मैं आपको बता दूं कि इनर लाइनिंग, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है वो इनर लाइनिंग से एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने का काम स्टमक का है। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है कॉम्बिनेशन है 3 केमिकल्स का, दैट इज फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकंड वन इज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड वन इज पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस कंबाइंड फॉर्म होता है 3 चीजों का, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट इज नोन एज पेप्सिन। यहाँ पर फूड को किस दौर से गुजरना होता है वो समझते हैं। सबसे पहले फूड एंटर किया पेट में, सबसे पहले उस पर HCl अपना काम करेगा, उसमें HCl मिक्स हो जाएगा और जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो सबको क्लियर कर देता है। ये काम है HCl का। अब आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड का सेकंड डेंजरस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो HCl ही है। अब सोचिए उतना डेंजरस एसिड हमारे स्टमक के अंदर होता है, हमको फील तक नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, म्यूकस है। जनरली आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम लोग जो मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये सब जो फ्लेश खाते हैं वो सब डाइजेस्ट हो जाता है, मगर जो हमारा स्टमक जो कि खुद एक फ्लेश है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि उन सब में एसिड मिक्स हो सकता है और हमारे एसिड से बचाने का काम है म्यूकस का। मतलब म्यूकस हमारे ही स्टमक को डाइजेस्ट होने से बचाता है। म्यूकस और HCl का काम समझ में आ गया। अब लास्ट वन है पेप्सिन। तो यहाँ पर जनरली नॉर्मल प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में। अब यहाँ पे इतना काम होने के बाद फूड जो कि सेमी डाइजेस्टेड है, मतलब पूरी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो चला जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का 4th पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? तो बोला जाता है कि ये हाईली क्वाइड ट्यूब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड ट्यूब है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बताता हूँ। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का एवरेज साइज अप्रॉक्स 7.5 मीटर का होता है। अप्रॉक्स है, एवरेज है, हमें फिक्स नहीं होता है। 7.5 का मतलब देखा जाए तो ये आपके हाइट के अप्रॉक्स 3 गुना या 4 गुना इसका लेंथ होता है। तो इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये हाईली क्वाइल्ड है ट्यूब, इसमें क्या होता है समझते हैं। स्टमक के बाद जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उसको भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फूड का डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। फिलहाल ये देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में। पहला है लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। ये दो ऐसा ग्लैंड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है फूड के डाइजेशन के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि लीवर कहाँ है, ये आपका लीवर है, और पैनक्रियाज जो है वो एब्डोमेन के जस्ट नीचे होता है, सॉरी हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है। इस केस में यहाँ हमारा स्टमक है और यहाँ पे आपका पैनक्रियाज है। काम क्या करता है? सबसे पहले पढ़ते हैं लीवर के बारे में। तो बोला जाता है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर ही है। हमारे बॉडी का सेकंड माइंड भी लीवर ही है। रेडिश ब्राउन कलर का लीवर होता है जो कि हमारे बॉडी में लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लीवर करता है बाइल जूस, याद रखेंगे, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ये क्या काम करता है? तो बाइल जूस एक्चुअली हमारे बॉडी में जो स्टमक में HCl एसिडिक बना दिया था फूड को, उसको ये बेसिक में कन्वर्ट करता है। पहला ओके, ये लीवर है। लीवर डायरेक्टली अपना एंजाइम्स नहीं डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये लीवर बना करके अपना एंजाइम्स डालता है गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, सिंपली उसको इंसर्ट कर देता है इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं पैनक्रिया का। पैनक्रियास क्या करेगा भाई? तो पैनक्रियास जो सबसे पहले होता है ये क्रीम कलर का होता है और ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। इसका रिलीजिंग का काम है पैनक्रियाटिक जूस का।
ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे से इंटेस्टाइन में। और द लास्ट वन इज इंटेस्टिनल जूस, मतलब ये 3 तरह का सिक्रेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब कन्वर्जन क्या होता है तो देखेंगे कि ये 3 का जो है कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये 3 ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में होता है। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड वन फैट। फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म या तो फैटी एसिड होगा, नहीं तो ग्लिसरॉल होगा। ये 2 चीज इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। द लास्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अमीनो एसिड में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन तीनों के एक्शन से इन सब न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। और यहाँ पे आपका जो है डाइजेशन इन सब का हो गया। अब काम आता है एब्जॉर्प्शन का। तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। कैसे होगा समझते हैं, 1 मिनट। इसका जो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक अलग ही तरह का प्रोजेक्शन होता है। मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ वाले पार्ट को जूम इन कर दिए। जूम इन करेंगे तो देखेंगे कि इस पार्ट में बहुत ही तरह का ऐसा प्रोजेक्शन है, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्शन है। अब इसको और हम जूम इन करेंगे तो इसको अगर हम जूम इन कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो देखेंगे कि ये वाले पार्ट में बहुत सारा आर्टरीज और कैपिलरीज होता है। समझते हैं इसको। देखिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके इन सब पार्ट्स पे एक इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उंगली की तरह होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं विली या विलस। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली या विलस नाम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे अमाउंट में कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं। और यहाँ पर डिफ्यूजन के प्रोसेस से फूड का होता है वो इनटेक हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और फिर क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स उसको हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देते हैं। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का तरीका। इसको सिंपली यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली होता है। विली में बहुत छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और वो क्या करते हैं, फूड को अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं और उसको पहुंचा देते हैं सेल्स के पास। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका जनरल साइज 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का। और स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का होता है। तो बहुत बच्चों के मन में दिमाग में ये ख्याल आता है कि सर जब इसका साइज 7.5 मीटर है, इसका साइज 1.5 मीटर है, तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे और तब ये लार्ज इंटेस्टाइन कैसे? तो इसका जो हम लोग नाम या फिर जो इसको स्मॉल लार्ज बोलते हैं, इसको हम लोग इसके लेंथ के हिसाब से नहीं बोलते, इसके विड्थ के हिसाब से बोलते हैं। मैं बताता हूँ। जस्ट सपोज कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इस शेप का है, उसका जो विड्थ है वो इस शेप का है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो विड्थ है वो इस शेप का है। अब बताओ कि कौन ज्यादा चौड़ा है, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है? ऑफ कोर्स इसका ज्यादा है। तो लेंथ के हिसाब से नहीं, विड्थ के हिसाब से हम देखते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए इसको बोला जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है। तो हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर किससे एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो फूड मटेरियल जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाइजेस्ट हो पाया था वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से वाटर को निचोड़ लिया जाता है। ये है आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। सिंपली वाटर वहां से एब्जॉर्ब होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है, और उसके बाद जो पेस्ट बच गया, अब जाहिर सी बात है कि आप फूड मटेरियल से पानी निकालेंगे तो सेमी सॉलिड बन जाएगा, सेमी पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट मटेरियल बन जाएगा, और वैसे मटेरियल को फिर भेज दिया जाता है रेक्टम में। रेक्टम में उसको स्टोर कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड बच गया उसको स्टोर कर देते हैं हम लोग रेक्टम में, और थ्रू एनस ये ओपनिंग होता है जिसके थ्रू हम लोग इजेशन कर देते हैं, उसको बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। अब देखा जाए कि पांचों प्रोसेस हुआ कहाँ, इंजेशन हुआ बाय हैंड, डाइजेशन हुआ थ्रू योर माउथ
to your small intestine. उसके बाद absorption is occurs in small intestine and the absorption of water is occurs in large intestine and ejection is occurs through anus. And तो फिर assimilation आ गया. Assimilation will occurs in our cell where we use and utilize nutrient for our energy, for our growth. Okay, so basically we see this is our digestive system. Okay, we will see it in figure. Listen, start. Ingestion takes place from here when starting physical digestion in the mouth and then food sent into stomach, and here chemical digestion starts from stomach. Actually it shall start from our mouth. Saliva walk on starch, convert into glucose, sugar, and the next is chemical digestion takes from stomach, then send it to small intestine. Full complete digestion of food occurs in small intestine and there is absorption of water in large intestine, and then it will send to rectum where it is stored as a semi-solid paste, and then its opening, when it is sent through opening, that's known as anus. This is our whole digestive system that we will learn today, and in the next class we will learn the digestive system of animals. Animals like not animals. We will learn of ruminant. Learn about ruminant, that how they can digest cellulose. Okay. See you in the next class. Bye bye.